वंदे मातरम। धन्यवाद अनन्या दत्ता। सरदार पटेल द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर भारत आज विश्वगुरु बनने के लिए अग्रसर है। युवाओं का कितना बड़ा योगदान रहना चाहिए और किस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, इस पर अपने विचार रखने आ रही हैं तान्या डी ब्रह्मदत्त गुजरात से। केवल कल्पना मात्र से ही हृदय कंपित हो जाता है मेरा कि सरदार ना होते तो क्या होता। आसमान को छूने वाला हमारा मस्तिष्क कश्मीर कहीं कटकर गिरा होता, वहीं प्रगति की ओर बढ़ती हमारी बलशाली भुजा जूनागढ़ किसी कपटी के कपट का साधन होती। एकता केवल एक छोटा सा शब्द बन बड़ी सी डिक्शनरी में कहीं खो जाती। अखंड भारत बीते कल की बात बन इतिहास में दफन हो जाता। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं तान्या ब्रह्मदत्त आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की छात्रा NYKS आनंद गुजरात से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व का विवरण करने के लिए कि जो इतना बड़ा है कि इतिहास का समुद्र भी उसे नहीं समा सकता। मैं बात करूंगी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, लाइफ फिलोसॉफी और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। भाइयों और बहनों, वृक्ष जितना विशाल होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती है। मकान जितना बड़ा होता है उसके स्तंभ उतने ही मजबूत होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन 4 स्तंभ पे टिका था: राष्ट्र प्रेम, त्याग, समर्पण और वीरता। वे बचपन से ही बेहद कुशल नेता थे। आगे जाके बैरिस्टर बने। 1928 में बारडोली के दीनहीन किसानों के लिए वो कृष्ण बन लड़े और तब से करमसद के प्यारे वल्लभ भाई पटेल सरदार कहलाने लगे। साथियों, हम तो हमारी बस की सीट किसी के लिए नहीं छोड़ते। उन्होंने तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बिना कोई प्रश्न किए छोड़ दी। तो कौन कहता है कि राम केवल द्वापर में आते हैं? तो कौन कहता है कि राम केवल द्वापर में आते हैं? मैंने देखा है वल्लभ भाई पटेल को राजपाट छोड़ते हुए, तो मैं ये कहती हूँ कि राम हर युग में आते हैं, हर युग में आते हैं। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि परम साहस और सहनशीलता की परिभाषा। अगर आज वे ना होते तो हमारी भी हालत कुछ अफ्रीका समान होती, गरीबी से ग्रस्त और अस्थायी प्रशासन से त्रस्त। गुजरात से महाराष्ट्र जाने के लिए भी हमें पासपोर्ट लेना पड़ता, बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ती। जरा कल्पना कीजिए मानव धन और समय का कितना बिगाड़ होता। अंततः मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वे जिए तो भी देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए। तो युवा साथियों, क्या केवल 3 मिनट का ये ट्रिब्यूट काफ़ी है इतने महान हस्ती को श्रद्धांजलि देने के लिए? मैं मानती हूँ नहीं। इनको सही मायने में श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इस देश का युवा दंगा छोड़ शिक्षा की ओर बढ़ेगा, पिछड़ा किसान प्रगति की ओर चलेगा और जब हर गांव आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तान्या डी ब्रह्मदत्त। अगले प्रतिभागी हैं झारखंड से अभिषेक।